प्रिय बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा है सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक का पाठ 5, जिसका शीर्षक है अपनी कमाई। कमाई का अर्थ है मेहनत से अर्जित किया गया धन, मतलब मेहनत से कमाया हुआ, इकट्ठा किया हुआ धन या संपत्ति। तो बच्चों, आप ये बताओ कि क्या तुमने कड़ी मेहनत की है? कुछ कड़ी मेहनत करने के बाद यदि तुम प्राप्त करते हो तो क्या तुम उसे यूं ही फेंक दोगे? नहीं ना। बिना मेहनत के प्राप्त की गई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता और मेहनत से प्राप्त थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है। आओ इसी भाव वाली यह कहानी पढ़ें। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का ना तो उसे अभ्यास था और ना ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ कमा कर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंख में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंकाओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल ना पसीजा। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। दिन ढल रहा था। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा। कुछ
कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गईं। वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात दोहराई, इस पैसे को कुएं में फेंकाओ। लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो बच्चों, आपने इस पाठ से क्या शिक्षा प्राप्त की? जी बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपनी मेहनत की कमाई मूल्यवान होती है। इसलिए हमारे माता पिता, आपके माता पिता जो कमाई करते हैं उसमें बहुत मेहनत लगी होती है। तो बच्चों, इसलिए आपको फिजूल के खर्चे करके उस मेहनत से कमाई पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको पैसों की अहमियत समझनी चाहिए और फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। समझदार बनो और अपने माता पिता की मेहनत की कमाई को व्यर्थ ना गवाओ। तो बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि मेहनत की कमाई जब आप करते हो तब आपको असली पैसे की कदर होती है और इसलिए आपको पैसों की कीमत को समझना चाहिए। अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को व्यर्थ ना गवाएं और उसकी इज्जत करें। इसी प्रकार आप सब खुश रह सकेंगे। धन्यवाद।